अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हबी नाज LSG अल शहीदा गफूर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर। मेरा मैसेज है कि ये जो गवर्नमेंट का जो अभी आनन फानन में जो बिल पास किया है, ये क्यों किया है? क्या कोई ऐसी आपातकालीन घटना घट गई जो बिना सेशन के इन्होंने इस तरीके से जो ऑर्डिनेंस पास किया है? बहुत सारे लोगों को ऑर्डिनेंस मालूम नहीं होगा कि ऑर्डिनेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं बताऊं कि ऑर्डिनेंस जो है किसी इमरजेंसी में कोई कानून जज के नहीं बल्कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जो बनता है, और जब सेशन नहीं होता है तो इमरजेंसी में जो बिल बनता है उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। तो क्या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ऐसा था जो इसको आनन फानन में इस तरीके का कानून लाना जिससे 2,80,00,000 महिलाओं जो है अगेंस्ट की इस देश की, उसको इस तरीके से लाना, ये अपने आप में क्या साबित करता है? गवर्नमेंट क्या साबित करना चाहती है कि वो किसी की नहीं सुनेगी? इस देश में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं है। चाहे माँ बहनें रोड पे आए, चाहे कोई भी आए, कोई कितना भी कहे कि हमको नहीं चाहिए, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा, तो क्या ये गवर्नमेंट मनमानी करने के लिए आई है या फिर डेमोक्रेसी खत्म करने के लिए आई है? हमारा संविधान का ये एक मजाक है कि डेमोक्रेसी का मजाक है और हम औरतों का एक मजाक है। अब जो बिल पास हो गया है, जो इन्होंने प्रेसिडेंट से जो कहा, प्रेसिडेंट ने जो सिग्नेचर किया है इस बिल पे, तो जो अभी अगले सेशन का हम वेट कर रहे हैं, और सारे जो सेशन में जितने लोग बैठने वाले हैं उस सेशन के सारे लोगों से मेरी एक दरख्वास्त है कि प्लीज इस बिल का बिल्कुल समर्थन ना करें, क्योंकि 2,80,00,000 महिलाओं ने रोड पे आई, सिग्नेचर की, अपना वोटर ID कार्ड अपना फोन नंबर के साथ सबमिट किया मोदी सरकार को कि हमें इस बिल नहीं चाहिए, हमें अपने शरीयत में हम बहुत खुश हैं, हमें किसी तरीके की शरीयत में मदाखलत बर्दाश्त नहीं है, और अगर ये बिल आ भी गया तो हम इसको मानेंगे ही नहीं। तो इस तरह की बिल लानी नहीं चाहिए। दूसरी बात है, आए दिन छोटे बड़े सबके रेप हो रहे हैं, जितनी गर्ल्स हैं 10 में से 4 का तो पक्का हो रहा है। तो ये इमरजेंसी है, इस पे गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। हमारी बहनें अनएम्प्लॉयड है जिसकी वजह से उन पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रही हैं, उस पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। GST ला दिया, इतनी सारी निकम्मी चीज गवर्नमेंट ने कर दिया है। इन सब चीजों से मुंह मोड़ना, इन सब चीजों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक तमाशा शाही सरकार ने एक तमाशा फिर से क्रिएट कर दिया, और हमारे दुखती रब पे उन्होंने फिर से हाथ रख दिया, हमारी शरीयत के साथ उन्होंने फिर से छेड़खानी कर दी। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। हम ऐसी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर उनके दिल में थोड़ी सी भी वतन के लिए मोहब्बत है और वतन वासियों के लिए मोहब्बत है तो इस बिल को पास ना करें। अगले सेशन में इस पे ध्यान ना दिया जाए। दूसरा हमारा मैसेज ये है कि ये जो अभी हमारी हालात है, खास करके हम मुस्लिमों की, दलितों की, जो भी माइनॉरिटी के हैं, वो हालात के जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम खुद ही हैं, क्योंकि हम अपना वोट जो है वो सही से नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे एक वोट देने से क्या होगा, हम सोचते हैं कि हम जो है, हमें क्या मतलब है दुनियादारी से, हमें क्या मतलब है गवर्नमेंट से, हमें क्या मतलब है सरकार से, हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो अपना काम करते हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो अमीर हैं, हमें गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं। और वो लोग जो वोट नहीं करते हैं उनका भुगतान, उनका ये आज हम लोगों को इस तरीके से सहना पड़ रहा है। दलित पिछड़े और पिछड़े होते जा रहे हैं। अमीर जो हैं वो सरकार जिसकी सरकार, वो किसकी सरकार है? तो वो अमीर की सरकार है, और वो लोग होते जा रहे हैं जो उनका अगेंस्ट करते हैं, उनको इस तरीके से पीछे हटा दिया जाता है जैसे चाय में गिरी हुई मक्खी को निकाल के फेंक देते हैं। तो प्लीज अपना वोटर ID कार्ड जरूर बनाएं, और अभी 2 महीना टाइम है, इसमें जरूर ध्यान दें, वोटर लिस्ट में नाम चेक कर लें, क्योंकि अगला अपने डेमोक्रेसी को खत्म होने से रोकना है तो हमें आगे बढ़ना है बिना किसी लोभ लालच के। बहनों, ये ट्रिपल तलाक का हम इसलिए नहीं कर रहे हैं खिलाफत
क्योंकि ये गलत है या सही है, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे शरीयत में मदाखलत है और मुस्लिम वोमेन इसीलिए अगेंस्ट है इसके। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं तमाम जो भी बीजेपी के लोग हैं, वो ये देश हिंदुओं का देश नहीं, ये देश सारे धर्मों का एक गुलदस्ता है। यहाँ पे पनपी है उर्दू जवान, वो उर्दू जबान एक मुस्लिम की जबान नहीं है, वो सारे कौम की मिक्सिंग जबान है। इसलिए इसकी इज्जत करें, इसकी आबरू का ख्याल रखें और इसकी आबरू माताओं का ख्याल रखें, उनसे जन्मी हुई बेटियों का ख्याल रखें। और अगर उन बेटियों के लिए, उन माओं के लिए कुछ करना है तो सबसे पहले हमें सिक्योरिटी दें, पढ़ने का हमें आज़ादी दें, खुल करके कॉलेज जाने का हमें आज़ादी दें, खुल करके जॉब करने का हमें आज़ादी दें, खुल करके लड़कों के सामने अपनी पढ़ाई हासिल करने का, अपनी जायज़ ख्वाहिशों को, जायज़ तमन्नाओं को इस दुनिया में जीने का। और हमें ये ताकत दे कि हमें किसी मर्द की ज़रूरत ना हो, हम खुद से खड़े हो जाएं। हमें चाहिए एम्पावरमेंट, जो इस गवर्नमेंट को एम्पावरमेंट की, कि जिन्होंने वादा किया था अच्छे दिन, तो हमें अच्छे दिन चाहिए। हमें इस तरीके से ये जो 5 साल 4 साल में जो बुरे दिन आए हैं, हमें ये नहीं चाहिए, हमें अच्छे दिन चाहिए। और उस अच्छे दिन के लिए अब हमारा कोई और आने वाला नहीं है। हमारा एक उंगली में जो दम है वो वोटर आईडी कार्ड लेकर के वोट देने से है। तो उस वोटर आईडी कार्ड के लिए सबसे पहले अपना डोमेस्टिक वायलेंस के लिए या इस सब चीज़ों से बचना है, तो आप सबसे पहले अपना वोट जरूर दें। और कुछ नहीं मैं कहना चाहती, बाकी आप आए दिन इतने न्यूज़ सुन चुके हैं कि अब स्किप कर देते हैं कि किसका रेप हुआ, किसका मर्डर हुआ। इतने हम लोग का दिमाग पक चुका है। तो एक अच्छा संसार बनाने के लिए, एक अच्छा हिंदुस्तान बनाने के लिए ज़रूरत है अच्छी सरकार लाने की। और इस सरकार से तो दरख्वास्त है कि प्लीज़ ये बिल वापस ले लें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मज़हबी नाज LSG अल शहीदा गफूर ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टर। मेरा मैसेज है कि ये जो गवर्नमेंट का जो अभी आनन फानन में जो बिल पास किया है, ये क्यों किया है? क्या कोई ऐसी आपातकालीन घटना घट गई जो बिना सेशन के इन्होंने इस तरीके से जो ऑर्डिनेंस पास किया है? बहुत सारे लोगों को ऑर्डिनेंस मालूम नहीं होगा कि ऑर्डिनेंस एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं बताऊं कि ऑर्डिनेंस जो है किसी इमरजेंसी में कोई कानून जज के नहीं बल्कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के थ्रू जो बनता है, और जब सेशन नहीं होता है तो इमरजेंसी में जो बिल बनता है उसे कहते हैं ऑर्डिनेंस। तो क्या इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ऐसा था जो इसको आनन फानन में इस तरीके का